सरकार के द्वारा उनको क्या मदद दी जाएगी जो लोगों की मौत? घटना दुर्घटना में संबल योजना के माध्यम से 4 लाख रुपए का प्रावधान है। उस परिवार के ऊपर उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे कि राहत होगी, पर अभी सब सामने आ जाए उसके बाद बात सर, आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल, ऐसा कहा जा रहा है कि बावड़ी के ऊपर जो निर्माण है वो अवैध था, घटिया मटेरियल से उन्हें बनाया गया। एक मिनट। हमारे साथ थे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी परिवार के लोग जिनकी मौत हुई है उन्हें सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का मुआवजा राशि भी दी जाएगी। तो 4 लाख रुपए मुआवजा राशि की बात जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जो मंत्री हैं उन्होंने की है। उनका कहना है कि अभी पूरे मामले में जाँच की जाएगी, जाँच के निर्देश दे दिए गए। अब देखिए, अब फिर से बात करते हैं हादसे की कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, ये हादसे के जिम्मेदार कौन है और जो भी दोषी हैं उन पे तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इन लोगों पर पहले ही शिकंजा कसा गया होता या पहले ही अगर इन सब मामलों की जांच की जाती तो क्या ये आज हादसा होता? कठोरतम कार्रवाई की बात तो की जा रही है, गंभीर धाराओं की बात तो की जा रही है, लेकिन शायद पहले भी अगर जांच कर ली गए होते, शायद पहले ही इन लोगों पे इस प्रकार की कार्रवाई की जाती तो आज ये बेगुनाह लोगों की मौत नहीं होती, ये बेगुनाह लोगों की जान नहीं जाती। मौत का आंकड़ा अब समय के साथ बढ़ता जा रहा है। पहले हमने वो तस्वीर दिखाई कि जब लोग सकुशल बाहर निकल रहे थे, जो स्थितियां हमने दिखाई कि उस वक्त लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी राहत थी क्योंकि लोग सुरक्षित बाहर निकल रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ऑपरेशन 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, समय बीत चुका है, लेकिन अब जो लोग बाहर आ रहे हैं वो जिंदा नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं है और इसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। अब मौत का आंकड़ा पहले 4 था, फिर 5, अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 8 और ये मौत का आंकड़ा अभी भी और बढ़ सकता है। और यकीनन ये बेगुनाह लोगों की मौत हुई है, जान गई है, जो सिर्फ मंदिर पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें पता ही नहीं था जहां पर वो बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं वो जो निर्माण है वो अवैध है। जो निर्माण किया गया है उसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो घटिया क्वालिटी का यूज किया गया है और शायद उन्हें यह पता होता कि नीचे बावड़ी है तो उसके ऊपर शायद वो नहीं बैठते, लेकिन संख्या ज्यादा थी, भीड़ ज्यादा थी, लोग पूजा पाठ कर रहे थे और आज उस दौरान पर वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। सुबह 11:30 बजे करीब हादसा होता है और शाम होते होते अब यहाँ का जो माहौल है, सिर्फ आसपास में अब एम्बुलेंस की आवाजें, लोग रोते बिलखते हुए जिनके परिवार के अपने चले गए हैं, आंखें नम है, पूरा गमगीन ये माहौल है आसपास का। हर कोई पीड़ित है, हर कोई के चेहरे पे अब मायूसी है, हर कोई निराशा है। अब हर कोई यही कह रहा है कि शायद लोगों को ये पता होता है कि नीचे बावड़ी है, इसका जो निर्माण है वो खराब है, तो लोग वहाँ पे नहीं होते। जिसने सुना हर कोई हैरान रह गया क्योंकि आज रामनवमी का त्यौहार, रामनवमी का पर्व, लोग मंदिर पूजा पाठ करने पहुंचे थे और आज एक हादसे के शिकार हो गए। मासूम बच्चे भी उसमें गिरे थे, ईश्वर की कृपा रही, भगवान की कृपा रही, वो सकुशल उन्हें निकाला गया बाहर, वो सुरक्षित है। वो 19 लोगों को करीब बाहर निकाल लिया गया जो सुरक्षित है, लेकिन अब मौत का आंकड़ा 8 तक जा पहुंचा है और वो तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम मंदिर के पीछे वाले हिस्सा में मौजूद हैं। पीछे तरफ से ही हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से वो पूरा रेस्क्यू ऑपरेट किया जा रहा है। देखिए सामने भी, अगर हम दूर से एक तस्वीर आपको यहां से भी दिखा सके तो आपको तो एम्बुलेंस नजर आएगी। अगर सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एम्बुलेंस नजर आएगी और सुबह से जब से ये पूरा रेस्क्यू शुरू हुआ है तब से एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस यहां से जा रही है। दूर दूर से लोग, जिन्हें भी पता चला है कि इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ है, लोग यहाँ देखने भी पहुंच रहे हैं। काफी भीड़ भी नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही जो दल के नेता हैं, जीतू पटवारी बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, सत्यनारायण पटेल, तमाम जो भी बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। पूरा प्रशासनिक अमला सुबह से यहाँ पर मौजूद है। देखिए सिर्फ आपको एम्बुलेंस सायरन की आवाज सुनाई देगी, पूरे गलियों में एम्बुलेंस ही है, एम्बुलेंस नजर आएगी और यहाँ पीछे तरफ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दो तरफ से पूरा ये मूवमेंट चल रहा है, यानी ऑपरेशन जो है दो तरफ से पूरा चलाया जा रहा है कि एक तरफ उन्हें निकाला जाए और तत्काल उन्हें भेजकर बेहतर इलाज के लिए उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन अब जो लोग को निकाला जा रहा है वो जिंदा नहीं है, किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं। यानी अभी कुछ देरों के अंदर आधा घंटे के अंदर जितने भी लोगों को बाहर निकाला गया सभी लोग की मौत हो चुकी है। यानी अब जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई, जो चिंताएं की लकीरें हैं वो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अब रेस्क्यू जो है वो अपने अंतिम चरण में है, अपने अंतिम फेस में चल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू जो है अब उसका अंतिम चरण ही चल रहा है। अब
जो लोग हैं उन्हें बस निकालना बाकी रह गया है। मलबे में लोग धंसे हुए हैं, कीचड़ जो अंदर पानी की वजह से जो मलबा कीचड़ है उसमें भी लोग धंसे हुए हैं, उन्हें एसडीआरएफ के एक्सपर्ट लोगों के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। देखिए मिथिलेश, एक चीज़ और यहाँ पर कि 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई। शुरुआत में जो संख्या थी वो 25 के आसपास बताई जा रही थी, लेकिन ये भी कहा गया कि 19 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, यानी कि 25 से भी ज़्यादा लोग क्या वहाँ पर मौजूद थे। अगर हम मरने वाले और रेस्क्यू लोगों की संख्या कोई ले लें, अभी तो 27, यानी कि इससे ज़्यादा लोग क्या वहाँ पर मौजूद थे, और रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि अभी भी वहाँ पर चल रहा है। हाँ जी, शुरुआत में जो लोगों से जानकारी मिली थी उसके आधार पे माना जा रहा था कि 25 लोगों के आसपास लोग हो सकते हैं। वो संख्या किसी के पास नहीं थी, क्योंकि लोग ऊपर बैठे हुए थे। अचानक से ऊपरी हिस्सा टूटता है और सभी लोग जो ऊपर रहते हैं वो सीधा नीचे बावड़ी में चले जाते हैं। बावड़ी के पूरी तरीके से धंस जाता है। तो इसलिए अब जो संख्या है वो संख्या की स्थितियां भी अब धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है, स्पष्ट होती जा रही है। इंदौर कलेक्टर और जो पवन शर्मा यहाँ के संभागीय कमिश्नर का कहना था कि अब महज आधा घंटा और है, आधे घंटे के अंदर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोगों को बचाया गया और इस हादसे में कितने लोगों की जान चली गई। अब इसके बाद एफआईआर की बात की जा रही है कि इसके बाद प्रशासन पूरे मामले में जो मौत हुई है, जो पूरा हादसा हुआ है, इस पे एफआईआर दर्ज कराएगी। गंभीर